नमस्कार। आदि योग में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम एक क्वेश्चंस के साथ ठहरे हुए थे और वो है हु एम आई। वास्तव में उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ हमारा परिचय जो है वो अविनाशी, अव्यक्त, अचिंत्य एवं नित्य और शाश्वत है। तो इस अव्यक्त को मतलब जिसको अव्यक्त मतलब क्या, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, इस अव्यक्त को आप अपने वर्ड्स या सेंटेंस से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मगर इस अव्यक्त को कुछ धारणा अपने बुद्धि में ला सकते हैं। मतलब आपकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, आपकी जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में आपकी बुद्धि में थोड़ा नॉलेज आप ला सकते हैं। परमानेंटली जब तक आप रियलाइज नहीं कर लेते इस बात को, आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअल आइडेंटिटी आप तभी समझेंगे जब आप रियलाइज करेंगे। मैं जो पाथवेज बता चुका हूँ ना पहले, जो 4 योग मेथड है कि और जो पाथवेज मैंने पहले भी बता चुके हैं, तो उस पाथ में चलकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी को आप खोज सकते हैं। अब इसको डिस्क्राइब करना ये एक प्रकार इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो शब्दातीत है। जहाँ पर ब्रह्म क्या है, शब्दातीत है। तो इस शब्द के जो अतीत है उसको शब्द से तो प्रकाश नहीं किया जा सकता तो इसको आप धारणा कर सकते हैं, मगर एक्चुअल रियलाइज जब तक आप नहीं कर लेते, इसको आप एक्चुअल में समझ नहीं पाएंगे। तो आज का मेरा जो वक्तव्य है इसके ऊपर, वो आपको कुछ धारणा देना, जिससे कि आप थोड़ी सी समझ सके एक्चुअल में आप क्या हो सकते हो। क्योंकि आप जब तक पा नहीं लेते तब तक तो आप समझ नहीं पाओगे ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी जो आत्मा है, आत्मा मतलब मैं जो है, वो वास्तव में परमात्मा की अंश है। मतलब जब तक इस जीव देह में है, पंच तत्व के अधीन, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इसी पंच तत्व के अधीन जब परमात्मा आ जाता है, तब वो जीवात्मा बन जाता है। और जब यहाँ से मुक्त हो जाता है, तब वो परमात्मा में ढल जाता है, मतलब कि समाहित हो जाता है। जैसे नदी के एक जलबिंदु जब सागर में गिरा, तो तब उस नदी के जलबिंदु अब नदी की नहीं रही, समुद्र का हो गया है। वैसे ही हमारी जीवात्मा जब परमात्मा में समाहित हो जाएगी, तब हमारी ये जीवात्मा की कोई एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं रहेगी, वो वास्तव में परमात्मा में लीन हो जाएगा। और हमारी लाइफ की एक्चुअल जो गोल्स है वो यही है कि हम सेल्फ रियलाइजेशंस कर सकें। बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशंस, गॉड रियलाइजेशंस और यूनिवर्स के बारे में जान के हम इस जगह पर पहुंच सकते हैं। मतलब कि आप सारे यूनिवर्स के बारे में जानो कि ये यूनिवर्स आया कहाँ से है, इसका कारण कहाँ से है, या खुद की एग्जिस्टेंस को पता करने की कोशिश करो, या गॉड के बारे में सोचो, गॉड को रियलाइज करो। इससे आप एक ही जगह पर आओगे अंत में। वास्तव में ये एक अलग अलग योग मेथड है, मगर पहुंचोगे आप एक ही जगह। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। जब हम जन्म लेते हैं, तब हम प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु को आश्रय लेकर अपने अंदर, हमारे इस देह के अंदर, ये तो है स्थूल देह है, इसके अंदर है सूक्ष्म देह है, इसके अंदर है सूक्ष्म देह और कारण शरीर और सूक्ष्म देह के अंदर हमारी संस्कार, इंद्रिया, मन, बुद्धि छुपा रहता है।
आपकी इस बॉडी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये माइंड मरता नहीं है, ये बीज होकर वहां पर अटक जाता है। आपकी जो संस्कार है, आपकी जो माइंड है और आपकी जो एक्चुअल संस्कार है, वो आपकी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा पड़ जाएगा, और उसी सूक्ष्म शरीर आपकी जो बुद्धि, आपकी जो नॉलेज लेवल है, उसको देखकर किसी और शरीर में चला जाएगा। वास्तव में आत्मा ऐसे ही जाती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, भूत और कुछ भी नहीं। जब हम भूत को देखते, हम कोई भूत को मानता है, कोई नहीं मानता है। वास्तव में भूत का जो एक्चुअल जो कारण है, जो इस शब्द को उठा है, ये उठने की ही मेन कारण है, आप ये सूक्ष्म शरीर को इंडिकेट करता है। मतलब कि भूत बोल रहे हैं सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर है, एक वायु की जैसे इसके अंदर एक और शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर, जिसको हम कहते हैं कि एक देह से दूसरे देह पर ये सूक्ष्म शरीर जाता है, और यहीं पर ही अपनी मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार भी सूक्ष्म शरीर में रहता है। और इसी सूक्ष्म शरीर जब दूसरे शरीर में जाता है, तो वहाँ पर पंच तत्व, पंचभूत को आश्रय करके, पंच वायु को आश्रय करके ये एक देह गठन करता है। तभी एक देह उत्पन्न हो जाता है, स्थूल शरीर उत्पन्न होती है यहाँ से। लेकिन अब समस्या यहीं पर है कि हम समझ लेते हैं कि सूक्ष्म शरीर एक्चुअल हमारा एग्जिस्टेंस है, मगर ये भी गलत है। सूक्ष्म शरीर हमारी इल्यूशन है, एक्चुअल हमारी आइडेंटिटी इस सूक्ष्म शरीर की भी बियॉन्ड है। क्योंकि मैं क्या कहा अभी, जिसको देखा नहीं जाता, सुना नहीं जा सकता, अनुभव किया नहीं जा सकता संपूर्ण रूप से इस बॉडी में, एक्चुअल में, स्थूल शरीर से जिसको एज इट इज जान नहीं सकते, जो सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकता है, वही है परमात्मा, वही है हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी जो अविनाशी है। सूक्ष्म शरीर वास्तव में हमारी आइडेंटिटी नहीं है, वो भी हमारी एक बॉन्डेज है। ये खूब बहुत ही डीपर लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ही डीप लेवल में मैं आज की सेशन को ले जा रहा हूँ। आप समझ पाओगे कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी जो एक्चुअल रियलाइजेशंस है, मैं आपको, आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ आज। चाहे आप मुझे माने या ना माने, लेकिन वास्तव यही है। आप इसी सूक्ष्म शरीर की भी अतीत हो। कोई बोलता है ना कि हम किसी सूक्ष्म शरीर या भूत को देखे हैं इसी आंखों से। वो कैसे हो सकता है? अगर इसी आंखों से आप किसी सूक्ष्म शरीर को देखें, तो वो इंद्रियातीत कैसे हो सकता है? इंद्रियातीत तो एक्चुअल आत्मा की आइडेंटिटी है। यहां पर सूक्ष्म शरीर की क्या वैल्यू है? एक बार पता करके देखिए। इसी सूक्ष्म शरीर में आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी संस्कार, जो बहुत पिछली अरबों खरबों जन्म से आप संचित करके आए हैं, आपकी संचित कर्म भी इसी सूक्ष्म शरीर में अधिष्ठित है। एक योगी तभी सिद्ध हो सकता है जब इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो परमात्मा की प्रकाश है उसको वो जान ले। इसी सूक्ष्म शरीर के अंदर परमात्मा की एक्चुअल प्रकाश है, अर्थात हम सभी परमात्मा के अंश हैं। और अंश भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको अंश नहीं बनाया जा सकता। अविनाशी अनंत को, इनफाइनाइट को कभी किसी अंश में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यही वास्तव है। आप सूक्ष्म शरीर को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अनंत आत्मा को डिवाइड नहीं कर सकते। समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी बुक से ये नहीं बोल रहा हूं, ये किसी किताब पढ़ के मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरी जो एक्चुअल रियलाइजेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चाहे आप माने या ना माने, आप इसकी भी अतीत हो।
इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद जी श्री श्री रामकृष्ण जी बोलते हैं ना, जत्र जीव तत्र शिव। क्यों बोल रहे हैं कि जितना जीव है उतना ही शिव है। स्वामी विवेकानंद क्या कहा था, क्या कहा था उसने? उसकी भी रियलाइजेशन कुछ ऐसी ही थी, जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন সেবিছে ईश्वर। अर्थात क्या, जब आप जीव को प्रेम कर रहे हैं, जीव की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्वयं ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये बात कुछ ऐसे ही नहीं बोल दिया उसने, ऐसी ही आपको, आप लोगों के अंदर कम्युनिटी अच्छी हो इसीलिए नहीं बोल दिया उसने। इसके पीछे, इसकी डेप्थ में बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है, और इसको एक्सपीरियंस बहुत कम लोग कर पाते हैं अपने जीवन में, और जिसने कर लिया उसकी जीवन सेट हो गया। समझ लीजिएगा, उसकी जीवन सेट हो गया, पैसे आए चाहे ना आए, उसकी जीवन सेट हो गया। मेरी बातें सुनकर किसी को मुझे अभी किसी को मुझे पागल लग रहा है शायद, कि मैं कुछ पागलों जैसे बातें कर रहा हूँ। वास्तव यही है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए वास्तव है, आपके लिए शायद आपकी बुद्धि के ऊपर से जा रहा है। ये क्या बोल रहा है? सूक्ष्म शरीर, इसके अतीत का आत्मा, एक्चुअल आत्मा, सूक्ष्म शरीर और ये आत्मा, ये तो एक ही है। स्थूल शरीर के अंदर हमारी सूक्ष्म शरीर और आत्मा तो एक ही है, लोग ये समझ रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर एक्चुअल में आपकी संस्कार, मन, बुद्धि को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। अब आप सोचोगे कि जब आप मर जाओगे तो तब तो आपकी मन, इंद्रिया भी मर जाएगी, क्योंकि क्या, इंद्रिया तो ये चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक है, त्वचा है। आप तो यही समझ रहे हैं ना, ये इंद्रिय की यंत्र है, ये चक्षु, ये कर्ण, ये नासिका, ये जिह्वा, ये इंद्रिय के यंत्र है। ये इंद्रिया नहीं है, ये इंद्रिय के यंत्र है। आपकी आंखें निकाल दिया जाए तब आप नहीं देख पा रहे हो, दूसरे किसी और की आंख आपकी आंखों की जगह बिठा दिया जाए, फिर आप देख पाओगे। कभी कभी हमारी आंखें खुली रहती है मगर हम देख नहीं पाते। क्यों देख नहीं पाते? आंखें तो खुली हुई है। कभी कभी पास में बैठी हुई कोई लोग कुछ कह रहे हैं, हम सुन नहीं पाते। क्यों सुन नहीं पाते? क्योंकि हमारी इंद्रिया उस बातों को सुन नहीं रही। हमारी कर्ण में अंदर तो प्रवेश कर रहा है, अपनी ईयर में तो प्रवेश कर रहा है, लेकिन इंद्रिया में प्रवेश नहीं किया। और इसी पांचों सेंसेस हमारी सबकॉन्शियस माइंड की गेट है। इसी गेटवेज के अंदर से हमारी बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर आती है। अगर आप इस पांचों सेंसेस को बंद कर दो तो आपकी माइंड ब्लैंक हो जाएगी, डायरेक्ट ब्लैंक हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा आपकी सेंसेस। कभी विचार करके देखिए, आप स्वयं जो हो वो खुद सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न कर रहे हो, अपने आप ही संस्कार ला रहे हो, मन, बुद्धि, अहंकार, और अपने अंदर पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु को लेकर 24 तत्व से बना हुआ इस संसार में आप स्वयं आ रहे हो, प्रकट हो रहे हो। उसी देह में प्रकट हो रहे हो जिस देह में जैसा इंटेलेक्ट है, आपकी बुद्धि में अगर वैसा इंटेलेक्ट है तो आप भी उसी देह में जा रहे हो। वो चाहे किसी भैंस की हो, किसी इंसान की हो, किसी और जानवर की हो, ऐसा ही हो रहा है वास्तव में। जैसे बोलते हैं ना, इस जन्म में बुरा कर्म करोगे तो दूसरी जन्म में कुत्ते होकर जन्मोगे, ऐसी बात बोलते हैं ना। वास्तव में अगर इस जन्म में आप बुरा कर्म करोगे तो आपकी बुद्धि तो नीची होती जाएगी, और जितनी नीची होती जाएगी तभी उतना ही आप नीचे की योनि में जन्म ग्रहण करोगे। ऐसी गीता में भी लिखा हुआ है। गीता की सारवत्ता अगर आप पढ़ लो तो यही पढ़ोगे, बड़ी बड़ी मुनि ऋषि यही बोल के आई है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी, श्री 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 रामकृष्ण जी इसी तत्व को व्याख्या कर रहे हैं।
अगर आप पढ़ोगे तो आप ज़रूर समझोगे। मेरी बात आपकी दिमाग में अभी घुसी या ना घुसी ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप विश्वास करें या ना करें, आज मैं सत्य बताया, किसी की प्रायोरिटी पाने के लिए नहीं, मेरी एक्चुअल जो रियलाइजेशन है मैंने आपके साथ वो संपूर्ण शेयर किया। आप हमसे एग्री करोगे या नहीं करोगे वो तो और बात है। आपकी रियलाइजेशन अगर है तो आप ज़रूर एग्री करोगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे। जो भी हो, आज की वक्तव्य हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। हु एम आई पार्ट 2 यही था जो मैं पिछली वीडियो में कहा था कि डिटेल्स में व्याख्या करूंगा, और यही था वो वीडियो। जितना चाहे उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। किसी को समझ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेयर करते जाइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना। आदि योग के साथ इतनी समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।